आप स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Bisma Beg and I'm currently doing Masters in Data Science from University of Naples Federico II in Italy. मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और मैंने रिसेंटली यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पीएचडी में ज्वाइन किया है। मेरा नाम सलमान मुनीर मलिक है और मैं नेपल्स इटली में पीएचडी एक्सपेरिमेंटल मेडिकल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। ये चीज़ों को सिंपल करने के लिए हम लोगों को एजुकेट करेंगे। लेट्स एजुकेट एवरीवन। और इस वीडियो में मैं, नुमान और बिस्मा हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप प्रोसेस और पाकिस्तान से इटली या यूरोप के किसी भी और कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या किसी भी और दुनिया के किसी भी बड़े कंट्रीज़ में जाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, तो वन बाई वन हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत शुक्रिया बिस्मा। लास्ट ईयर जुलाई में मैं ब्लैंक था और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने एमफिल करने के बाद क्या करना है। इवन के एक दफ़ा मैंने देखा भी था कि डॉक्यूमेंट्स में एक रिसर्च प्रपोजल नाम की कोई चीज़ होती है जो कि मुझे लगा कि ये कोई मखलूक जो है ये कुछ जानी पहचानी नहीं है और मैं इस तक कभी असेस नहीं पा सकूँगा। तो इस वजह से मैंने 7-8 महीने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कहीं अप्लाई करूँगा। फिर जो दूसरी गलती मैंने की, शायद मेरे जैसे आप भी हैं, आपने भी की होगी, कि मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए। स्कॉलरशिप नेटवर्क जो बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा मटेरियल है। पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग जो है डॉक्टर जुनेद साहब का बहुत अच्छा ग्रुप है। लेकिन मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और मैंने सोचा कि बस मैंने तो काम कर लिया और तो मुझे अब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, स्कॉलरशिप खुद ही हो जाएगा। लेकिन ये इनफ नहीं है। इनफ इसलिए नहीं है कि बच्चे को ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। जिस तरह मैं पूरा साल मैंने लगा दिया ये सोचते सोचते कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है और ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आप लोगों की इस आसानी के लिए हैं कि जो लोगों ने 3 साल बाद स्टार्ट लेना है या 2 साल बाद लेना है या 6 महीने बाद लेना है, वो कल सुबह स्टार्ट लें। आप कल सुबह बैठें, अपने आप को टाइम दें और डॉक्यूमेंट्स रेडी करना शुरू करें। और कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे? 20 डॉक्यूमेंट होंगे। तो 20 डॉक्यूमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? महीना चाहिए आपको? 2 महीने चाहिए? तो 2 महीने बाद आपका माइंडसेट तो डिफरेंट है ना। आप किसी अप्लाई करने की कंडीशन में हैं, लेकिन आप मेरी तरह अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करके बैठ जाएंगे कि खुद ही कुछ हो जाएगा, तो खुद ही कुछ नहीं होना है। तो आपने खुद को टाइम देना है। अगले 2 महीने सोच लें कि आप अपने साथ जो है ना सिंसियर रहेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। चाहे आप बैचलर्स के फाइनल ईयर में हैं, आप वाइंड अप करें, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। बच्चे अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जीपीए का, पढ़ के क्या करना है, जॉब्स तो है नहीं। तो यार ये सारी चीज़ें हमने भी फेस की हैं, आप भी फेस कर रहे होंगे। तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और अपने ऊपर तवज्जो दें। अगले 2 महीने खुद को दें और उसमें जितनी हेल्प हम आपकी कर सकेंगे वो हम आपकी करेंगे। क्योंकि रिसेंटली ही हम लोग आए हैं, बिस्मा अभी आई हैं, सलमान भाई सीनियर हैं, इनको 2-3 साल हो गए यहाँ पे, और मैं भी रिसेंटली सारे प्रोसेस से आया हूँ। तो जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अभी हम आपको दे सकते हैं वो इस प्रोजेक्ट में हम आपको देंगे। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी भी है जो कम सीजीपीए लेके बैठी हुई है और वो उम्मीद छोड़ चुकी है कि इस सीजीपीए या इस परसेंटेज के साथ भी हमारा कुछ बन सकता है। मेरी नज़र में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि स्टेजेस हैं, स्कॉलरशिप्स की भी स्टेजेस हैं, लेयर्स हैं। आपके पास अगर बहुत अच्छा सीजीपीए है, आपके पास अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास अगर मिडिल में आपका सीजीपीए आ रहा है, फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास सीजीपीए कम है, फिर भी आप मरे नहीं हो, आपके पास फिर भी ऑप्शंस हैं। तो यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग। कोशिश आपकी, जब आप स्टूडेंट हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका सीजीपीए अच्छा हो। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ नहीं करता हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन एक ये करता हूँ कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे होना चाहिए, अपनी वर्बल स्किल्स पे होना चाहिए, अपनी स्टेज परफॉर्मेंस स्किल्स पे होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग पे, आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स पे भी आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब आप सीवी बनाते हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए नहीं लिखा जाता, उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो आप हो, और वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि सीजीपीए पे फोकस तब तक रखना चाहिए जब तक आप स्टूडेंट हो। जब आप ले चुके हो, अब आपके हाथ में है, कुछ नहीं है, अब आपके हाथ में है उस सीजीपीए को लेके अपने आप को साबित करना। सलमान, मैं आपकी बात के साथ टोटली एग्री करती हूँ। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ ये माइंडसेट बना हुआ होता है कि भाई सिर्फ सीजीपीए लो, सिर्फ पढ़ाई करो और वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ये वाला माइंडसेट, इसके साथ मैं बिल्कुल नहीं एग्री करती हूँ।
क्योंकि मैं अगर अपने लेवल पे देखूं, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे से बहुत हाई CGPA रहा है, और मैं उनके इक्विवेलेंट इतना मेरा हाई CGPA नहीं था, बट मुझे क्या होता था, मेरा ये शौक होता था कि मैं हर चीज़ में परफॉर्म करूं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, दूसरे सोसाइटीज़ में, सोशल वर्क में, वॉलंटियर वर्क में। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक पर्सनल ग्रूमिंग होती है, आपको खुद पता लगता है कि एक साल के अंदर आप में कितनी चेंजेस आई हैं। अब अगर आप कल को जाके कहीं पे कोई ऑफिस वगैरह ज्वाइन करते हो तो ये चीज़ें आपको तब वहाँ पे हेल्प आती हैं। आपको पता नहीं होता कि टीम वर्क क्या होता है। अगर इफ़ यू आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज, आपको नहीं पता होता टीम वर्क क्या है, आपको नहीं पता कि अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है चीज़ों के बारे में, आपको ये नहीं पता होता कि अपने कोवर्कर के साथ आपने रिलेशन कैसे रखना है, और बाकी दूसरी चीज़ों का आपको आइडिया नहीं होता। बट व्हेन यू गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स तो वो आपको आगे बहुत हेल्प करती है। एंड प्लस पॉइंट जिस तरह आपने बताया वो आपके CV में ऐड होती हैं। कोई चीज़ आपका वेस्ट नहीं जाता, आपके CV में ऐड होती है। और जब आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एवेल्युएशन भी इसी बेस पे हो रही होती है कि आपको इस हिसाब से पॉइंट्स मिल रहे होते हैं कि आपके CV में कितनी चीज़ें ये ऐड हुई हैं, आपने कितना सोशल वर्क किया है, दूसरी चीज़ों में आप कितने इन्वॉल्व रहे हो। सो आई रियली थिंक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट्स को नॉट ओनली ऑन CGPA, बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए इफ़ दे रियली वांट टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन और एक फॉरेन कंट्री में आके सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो चीज़ आपकी हेल्प करती है। यहाँ पे आप सिर्फ CGPA कंधे पे लेके नहीं आ रहे होते हो, आप यहाँ आए हो, आपने हर चीज़ अपने बलबूते पे करना है, नए लोगों से मिलना है। हर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, हर कंट्री के लोग होते हैं, हर जबान हर कल्चर के लोग होते हैं, उनके साथ रहना, यहाँ के वर्क फोर्स को ज्वाइन करना, तो इट रियली हेल्प्स अ लॉट। आई टोटली एग्री। लेकिन एक थ्रेश होल्ड मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, ताकि आप एलिजिबल रहें। आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास 100 और क्वालिटीज भी हैं, लेकिन आप एलिजिबिलिटी खो चुके हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने बैलेंस रखना है। मैं कम्प्लीटली इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि आपको एटलीस्ट उस थ्रेश होल्ड पे पहुँचना है। और जैसे अगर आप बात करो सिंपली मैक्स्ड की, जो जापान का स्कॉलरशिप है, उस पर 3.4 CGPA चाहिए होता है और 74% मार्क्स चाहिए होती हैं आई गेस। तो अगर आप 3.4 के नीचे हो तो आप उस पर एलिजिबल ही नहीं हो, आपकी CV फिर तो मैटर कर ही नहीं ना रही है। ठीक है, तो मैं आपके इस पॉइंट से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि आपको थ्रेश होल्ड को पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली CGPA के पीछे भी नहीं भागना। आपको जब अगेन वही बात, जब आपने ले लिया है, एक चीज़ आपके हाथ में आ गई है, हाँ जी, तब अगला मूव ऑन। तब आप अपनी CV को इम्प्रूव करने के लिए जो दूसरी चीज़ें आप अब कर सकते हो वो करो। नहीं, मैं आपकी बात के साथ टोटली एग्री करती हूँ कि हर चीज़ में देखें, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में वो नहीं स्कोर कर पा रहा है, वो अपने वर्क एक्सपीरियंस से आ सकता है। वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पब्लिकेशन से आ सकता है, लेकिन आप फिर यही है कि एक बैलेंस रखो सारी चीज़ों में। ये नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागो और बाकी चीज़ें छोड़ो। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी GPA नहीं आई, आपने वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं लिया, आपने पब्लिकेशन भी नहीं ली, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अप्लाई करें। ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास इन तीनों में से कोई चीज़ भी नहीं है। पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग के नाम से एक ग्रुप है, स्कॉलरशिप नेटवर्क है, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं। आई थिंक अगर आप इन ग्रुप्स में से सिर्फ एक स्कॉलरशिप नेटवर्क को खोल लो तो आपके लिए 90% योर वर्क इज डन। अब आपको सिर्फ अप्लाई करना है। एक मसला है, हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता कि इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना। बिल्कुल ठीक है, आपको ये तो पता चल गया है कि भाई यहाँ पे ये वाली फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, आपको ये ही नहीं पता कि उस बंदे को मैंने अप्रोच कैसे करना है, उस बंदे से मैंने बात कैसे करनी है। ठीक है, मुझे मैसेजेस आते हैं, इसी तरह बहुत सारे आपको भी मैसेजेस आते होंगे, आपको भी आते होंगे, बहुत सारे लोग आपको मैसेज करेंगे हेलो, आपके इनबॉक्स में जाएंगे, आपको मैसेज करेंगे हेलो कैसे हो, बिल्कुल, आप कहते हो कि ठीक हूँ। आप अगर आप उनको रिस्पॉन्स दे रहे हो तो वो आपको पूछेंगे इटली रहते हो, कितना कमा रहे हो, कितना पैसे कितने कमाते हो। ठीक है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। सबसे पहले आप कौन हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्या करना चाह रहे हो, आप अगर मास्टर्स में PhD में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप ये अपना बताओ जो भी आपका टारगेट है। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पुट करो सिंपली। ठीक है, अगले बंदे को इंटरव्यू करने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी उससे 3-4 दफ़ा बात नहीं हो चुकी। अगर सामने वाला बंदा आपको अलाउ कर रहा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछो। मैं ये समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करने का तरीका आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आपको एक पाथ में पता होना चाहिए। तो अब हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हमारा जो एक पोर्शन जो है इस प्रोजेक्ट का, उसमें ये होगा कि हमारे आसपास जितने भी, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड से हमारे पास जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, पोस्ट डॉक के, पीएचडी के, मास्टर्स के, जो यहाँ तक आए हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको हम अपने शो में बुलाएंगे और उनसे हम पूछेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे हम गाइडेंस लेंगे कि एक प्रॉपर पाथवे को चलाते हुए, एक प्रॉपर मार्क डाउन फॉलो करते हुए आप यहाँ तक कैसे आ सकते हो और यहाँ आने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और सॉरी, सेकंड पार्ट ये है कि बेसिकली आपको जो है ना स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको इसमें तो इनिशिएट करेंगे ही करेंगे कि आप कल से स्टार्ट लें, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, आप किसी भी स्टेज पे हैं, वो जो 4 पीस ऑफ पेपर्स हैं ना, वो आपको रेडी चाहिए। वो कैसे रेडी करने हैं वो हम आपको बताएंगे, आपने कैसे रेडी करने हैं, अप्लाई कैसे करने हैं, लिंक कहाँ से ढूंढने हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे ये होगा कि सर सलमान भाई ने कहा, उससे ये जो एनर्जी ज़ाया हो रही है ना, आपकी भी एनर्जी ज़ाया हो रही है। आप अपना टाइम निकाल के किसी को मैसेज कर रहे हैं, हेलो हाय, इससे आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। आप अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप ये जो हेलो हाय आपने लिखा है ना, आप यही एक जुमला अपने बारे में लिखें कि मैंने जो है ना बीएस किया है, मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स में किया है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये था, और मज़ीद मुझे अगर एमएस करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो फ़लाँ सब्जेक्ट को या फ़लाँ एरिया को मैं टारगेट करूँगा। तो ये लाइनें जिस तरह बोलने में आसान है, उसी तरह लिखने में भी वैसे ही हैं। आप एक पैराग्राफ लिख लें, इसी तरह जब ये 3 पैराग्राफ हो जाएंगे तो बस आपका मोटिवेशन लेटर तो रेडी है। तो चीज़ें ऐसे ही हैं, सिंपल हैं, कुछ जो हवाई बातें नहीं हैं। तो किसी को टाइम देने के बजाय आप खुद को टाइम दें और अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें, अगले की भी करें, और चीज़ों को यूज़ करना सीखें। ये जो स्कॉलरशिप नेटवर्क है इतनी बड़ी नेमत है, जो स्कॉलरशिप लीग है इतनी बड़ी नेमत है, वहाँ पे जाके कभी सर्च में टाइप तो करें अपना सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखें, फिर आप देखें पूरी दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं और कितने लोग हैं। और आप जब वहाँ पे कुछ सवाल करते हैं ना, आपको पता लगता है यार जो जिस यूनिवर्सिटी का आपके जहन में आ रहे हैं ना, वहाँ तो ऑलरेडी 40 लोग हैं पाकिस्तान के। तो इसलिए एक पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करें, चीज़ों को यूज़ करना सीखें, और जहाँ आपको मसला आता है ना, सिर्फ वो मसले का हल लोगों से पूछें कि यार इसका हल बताओ, ठीक है, और उसको सॉल्व करें और आगे बढ़ें। तो इसी में हमारी ये कोशिश होगी कि लोगों की जर्नीज़ आपसे शेयर हों, ताकि वो जो स्ट्रेस बाकी लोग फील करते हैं विदाउट एनी नॉलेज, वो स्ट्रेस आप फील ना करें। टू द पॉइंट सारी जो है ट्रांसपेरेंसी आपके सामने हो कि यार फर्स्ट डे से यहाँ पहुँचने तक और यहाँ पहुँचने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपसे शेयर की जाएँ। तो ये एक सफ़र है, उम्मीद है इस सफ़र में आप हमारे साथ रहेंगे और आप भी उतनी ही एनर्जी लगाएंगे जितनी एनर्जी यहाँ के लोग लगा रहे हैं। और आसान किसी के लिए नहीं है, यहाँ पे भी लाइफ बिजी है, लोग जो है अपने काम शाम छोड़ के सारा कुछ करके, लेकिन वो इमोशनली ये चाहते हैं कि जो उनको डायरेक्टली नहीं मिल सका ना, वो आपको मिले। सबसे पहले तो तैयार हो जाना, अपना माइंड बना लेना कि मैंने बाहर जाना है, मैंने मुफ्त में पढ़ना है, मैंने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने हैं, मुझे इन लोगों को यूटिलाइज करना है जिनके पास इंफॉर्मेशन है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी सबके साथ भी शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो, दूसरों का भला करना सीखें ताकि आपका भी भला हो। उसके बाद एक नोटबुक खरीदें जिसके ऊपर आप अपने नोट्स बनाएंगे। आपके पास डेडलाइंस होनी चाहिए सब यूनिवर्सिटीज़ की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे बनाने हैं आपके पास। अगर आप कंप्यूटर पे काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप कंप्यूटर पे करो, आप नोटबुक पे लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो नोटबुक पे अपने नोट्स बनाओ। एक फ़ोल्डर बना दो अपने लैपटॉप के अंदर जिसके ऊपर लिखा हो, उसके ऊपर एक जहाज़ की तस्वीर लगाओ और उसके साथ लिखो, उस फोल्डर को आप नाम दो मुझे बाहर जाना है। तो जब आप रोज़ाना वो फोल्डर देखोगे तो आपके माइंड में वो बात आएगी कि मुझे बाहर जाना है। तो बाकी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करें, हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आपको हमारी वीडियोस में से अपने सब आंसर्स नहीं मिलते हैं तो कमेंट्स में लिखें, हम आपको कमेंट्स में गाइड करेंगे। उसके बाद भी अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो हम अपने ईमेल आईडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे चैट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। हम बैठे हुए हैं भाई, आप आओ मिल के करते हैं, आपको हमने यहाँ पे लेके आना है इंशाल्लाह। वी आर होपफुल कि आप हमारे जर्नी में हमारे साथ होंगे और हमारे जर्नी से आप भी फ़ायदा उठाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में।